हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप सभी के सभी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आफ्ताब सर की क्लास 786 में। आज हम लोग करने जा रहे हैं नादान दोस्त, जिसमें कि एक है केशव और एक है श्यामा। दो यहाँ पे कैरेक्टर हैं, तीसरा है एक चिरा और एक चिड़िया। ठीक है, ये हमारे पक्षियों में बता रहा हूँ। एक चिड़िया, एक है चिरा, एक था श्यामा, एक था केशव व्यक्ति में। ठीक है, ये यहाँ पे 4 कैरेक्टर है टोटल। इसमें नादान दोस्त के बारे में बताया गया है, यानी बचपन के दोस्तों के बारे में बताया गया है। बचपन के दोस्तों में इंसानों में नहीं, पक्षियों में, और केशव और श्यामा की दोस्ती में। यहाँ पे अंडों के संरक्षण के बारे में बताया गया कि हमें पक्षियों को भी बहुत संरक्षित करने चाहिए। और ये कविता बहुत ही फेमस कवि यानी मशहूर कवि ने लिखा है, जिनका नाम है प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद बहुत ही मशहूर कवि थे। ये अपने मतलब कि फ़ोटो खिंचवाने के समय भी ये इतना दिखावा नहीं करते थे। ठीक है, इनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत ही स्टडी करेंगे इनके ऊपर 9th क्लास में खास करके। तब तक के लिए हम लोग इतना अभी नादान दोस्त स्टार्ट करते हैं अपना। क्या बोल रहा है पहले, तो पहले में ये बोला है, केशव के कार्निस के ऊपर यानी छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के ऊपर पहुंच जाते और चिरा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुधा भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और कितने होंगे। कौन कौन से सवाल उठते थे? अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे और कैसे होंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि केशव और श्यामा कार्निस के ऊपर मतलब कि सुबह सुबह आंखें मलते हुए उठते हैं। कार्निस के ऊपर जाके देखते तो उन्हें वहाँ पर एक चिरा और एक चिड़िया उन्हें बैठा हुआ मिलता। ठीक है, वह लोग आपस में सवाल पूछते कि यहाँ कितने अंडे होंगे, कौन से कलर के अंडे होंगे, कैसे अंडे होंगे। ठीक है, ये उनके मन में सवालें चलती थी। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने ऐसा बोला है। उसके बाद कैसे होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इतने सारे सवालों का कोई भी जवाब देने वाला नहीं था। यानी कि ये बोल रहा है कि कितने केशव और श्यामा सुबह सुबह सोकर उठते, वो लोग अंडों की देखने जाते कि वहाँ पे कितने अंडे हैं, कैसे अंडे हैं। छज्जे के ऊपर देखते लोग जाकर तो उन्हें चिड़िया और चिरा बैठा हुआ मिलता। ठीक है, और उन लोगों के मन में ये सवाल गूंजता अब कि कितने अंडे होंगे, कैसे अंडे होंगे, घोंसला कैसा होगा, कितने बच्चे उनमें से निकलेंगे, और भी बहुत सारी सवाल है। लेकिन उनका जवाब एक भी ना था। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी कि ये बोला है कि ना अम्मा को काम करने से फुर्सत था और ना ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से। ठीक है, फुर्सत है। और बच्चे क्या करते थे, आपस में सवाल पूछ कर अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया। श्यामा क्या कहते थे भाई, क्यों भैया। भाई श्यामा कहते, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्यानो जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ जाएंगे। यानी केशव जो है, श्यामा उसकी बहन है, वो पूछती केशव से कि केशव भैया के बच्चे जैसे निकलेंगे वैसे उड़ जाएंगे। तो केशव क्या कहता बहुत ही गर्व के साथ, नहीं रे बहना पगली, ये बच्चे पहले इनके पर आएंगे, उनके बाद ये उड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा क्योंकि समझा के हम लोग कराते हैं। ठीक है, यदि आप लोग छोटे वीडियो में जाना है तो आप लोग जा सकते हैं। देखिए उसके बाद करते हैं हम लोग क्या है, श्याम बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्याम यानी कि केशव बोलता है अपनी बहन को, ए श्यामा, ये जो चिड़िया है अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकी, यानी उसकी बहन जो है वो एक भी सवाल का जवाब ना दे सकी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, यानी आधी रात में भी हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर ही निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। यानी कि जब उन्होंने देखा कि अंडे में से बच्चे निकल आए हैं तो उनके बच्चे के खाने पीने का सवाल उनके सामने खड़ा हो उठा कि भाई बच्चे क्या खाएंगे। अब बच्चों को तो खाना चाहिए, तभी वो लोग जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, क्या बोला उसके बाद,
चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ ला पाएगी, यानी चिड़िया इतना दाना थोड़ी ना ला पाएगी कि सारे बच्चों को खिला दे, उतने सारे अंडे उतने सारे बच्चे निकलेंगे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे, यानी बेचारे बच्चे चू चू करते हुए खाने के बिना भूख से मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, यानी दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर तो यानी छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोला। श्यामा कौन था? केशव का भाई था। ठीक है, 1 मिनट। श्यामा खुश होकर बोला। क्या बोला श्यामा खुश होकर? वो पढ़ते हम लोग। तो श्यामा ने खुश होकर बोला, श्यामा खुश होकर बोली, अब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। यानी केशव जो उसका भाई था उसने क्या बोला, ए श्यामा चला हम लोग थोड़े चारे थोड़े चावल के दाने छज्जे पर रख देते हैं, कार्निस पर रख देते हैं, ताकि उन्हें उड़कर कहीं दूर ना जाना पड़े चिड़िया को और चिड़ा को, और अपने बच्चों की रक्षा कर पाए। केशव, नहीं तब क्यों जाएंगी? केशव बोली, मतलब कि उन्हें तब दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो केशव क्या बोला है, नहीं तब क्यों जाएंगे लोग? श्यामा, क्यों भैया? बच्चों को धूप ना लगती होगी? अब भाई छज्जा खुला है तो बच्चों को धूप तो लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था, यानी केशव इस तकलीफ को नहीं सोचा था उसने। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं, केशव ने उस तकलीफ को नहीं सोचा था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यासे के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है, यानी बोल रहे हैं कि पानी नहीं रखा हुआ इनके ऊपर। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भैया कि ये लोग को धूप नहीं लगती होगी। अरे बिल्कुल लगती होगी धूप भाई, क्योंकि छज्जा खुला है। और वो बोल रहा है कि इन्हें पानी भी तो पीना पड़ेगा ना, प्यास लगता है तो इन्हें पानी भी पीना पड़ेगा। आखिरी यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर करके कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया। बोलने का ये मतलब है वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कपड़े से छज्जा बनाया। देखिए, यानी कि यहाँ पे कटोरा रखा हुआ है तो इसको छज्जे से बाहर से ऐसे उनको कवर अप कर दिया। ठीक है, ऐसे ढक दिया। ठीक है ना, ढक दिया इसको, और यहाँ थोड़े चावल रख दिए, थोड़ा पानी रख दिया चिड़िया के बच्चों के लिए। यहाँ इनका घोंसला था यहाँ पे। ठीक है, घोंसला कहाँ था? यहाँ पे था। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे चावल के दाने, यहाँ पे मतलब पानी के दाने रख दिए। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला है। आगे ये बोला है कि प्याले से थोड़ी चावल स्वीकार कर। हाँ, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। ठीक है, क्या बोल रहा है, श्यामा जो है मटके से यानी कि माँ की आंख से यानी चोरी से थोड़े से चावल कटोरे से निकाल लाई। ठीक है, पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। एक कटोरा था। ठीक है, उसमें क्या रखा पड़ा था? तेल रखा पड़ा था उसमें। एक कटोरे में तेल रखा पड़ा था। ठीक है, एक कटोरे में तेल रखा पड़ा था, उसमें तेल उन्होंने गिरा दिया और उसमें क्या भर दिया? पानी भर दिया। ठीक है, किसके लिए? बच्चों के लिए। किस बच्चे के लिए? चिड़िया के बच्चों के लिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, उन्हें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? अब चांदनी यानी कि अंधेरे के लिए यहाँ पर थोड़ा सा धूप कम करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छज्जियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छज्जियाँ खड़ी के होंगी कैसे? यानी कपड़ा उस पर ठहराएंगे, कपड़ा अगर मिल भी जाए तो कपड़ा उस पर ठहराएंगे कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा यानी सोचता रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। माँ जी को मत दिखाना, नहीं अम्मा जी को मत दिखाना। बोल रहा है कि जाओ जहाँ पे कूड़ा फेंकने वाली जो कटोरी होती है ना उसको उठा कर लेकर जाओ, लेकिन अम्मा को मत दिखाना। ठीक है, श्यामा तो हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि अम्मा कहाँ की भाषा है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर के लास्ट में है क्वेश्चन, ये देखेंगे वहीं पे डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है। श्यामा बोली, भैया वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप कैसे नहीं जाएगी? उसमें धूप तो पूरी आएगी। केशव ने झुला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। यानी केशव गुस्से से बोला, अरे तू टोकरी तो ला पहले, उसके बाद मैं उसका सुराख बंद करने का कोई हल ढूंढूंगा। ठीक है, तो आइए नीचे पढ़ते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। समझ ना आ रहा हो तो फिर से एक बार वीडियो को रिवर्स कर देना, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं श्यामा टोकरी। एक बार जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जूम, बस इतना में तो हमारा काम हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है, श्यामा टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आर कर दूंगा
तब कैसे धूप जाएगी, यानी उसने पहले एक पेड़ के पास एग्जाम्पल दिखा दिया कि ऐसे कर देंगे हम लोग तो देख बच्चे पे धूप नहीं जाएगी। श्याम ने दिल में सोचा भैया कितने चालाक है। श्यामा यानी जो उसकी बहन थी वो सोची कि केशव भैया कितने चालाक है। तो आज तक के लिए हम इतने देते हैं। हमारा एक पैराग्राफ पूरा हो चुका है, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। ये हमारा है 3 पैराग्राफ, 3 वीडियो में जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के सबसे लास्ट में ही मिलेंगे, तो प्लीज़ पैराग्राफ थर्ड यानी हमारा वीडियो नंबर 3 देखना। और हाँ, कुछ भी समझ में ना आए तो फिर से कमेंट करना, फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्रेमचंद इसके हमारे लेखक है प्रेमचंद। इस वाले कविता के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कविता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वाले कविता को जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये कविता बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में ही मिलेंगे आप लोगों को, वीडियो के लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर से पहले वाले वीडियो में, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।